देखिए, जो दिल्ली की सरकार है अरविंद केजरीवाल, वो झूठ के बुनियादों पे खड़ा है। बने ही थे अपने बच्चों की कसम खा के और बने रहेंगे लोगों के बच्चे के कसम खा के। भाई तुम्हारे बगल में किसी इसी देश में हमने देखा है कि पांचाली को सिर्फ और सिर्फ इतना कह देने पे कि मैं अपने जंघे पे बैठा लूंगा, सिर्फ इतना कह देने पे कि दुशासन इसकी सारी खींच, पूरा खानदान विनाश कर दिया पांडवों ने। हमने देखा कि जब सीता हरण हुआ तो रावण सहित पूरे लंका को राख में मिला दिए प्रभु श्री राम। देखिए, दिल को ठेस जब पहुंचता है ना, तो एक केजरीवाल जैसे लोग पैसा नहीं बांटते हैं, एक्शन लेते हैं। कानून बना है ना उत्तर प्रदेश में, कानून बना है कि नहीं मध्य प्रदेश में, कानून बना है यहाँ पे देवभूमि उत्तराखंड में, कानून काहे नहीं बनता है यहाँ पे? आज तक एक भी आतंकवादी बताइए जो मरने के बाद जिसको जलाया गया हो, दफनाया क्यों जाता है जब कोई धर्म ही नहीं है? तो बताइए, याद है किसी आतंकवादी? काहे दफना देते हैं, काहे ने टुकड़ी टुकड़ी करके फेंक देते हैं लोग, मछली उछली खाए, किसी का भला हो, काहे दफना देते हैं? हर चीज में हिंदू मुस्लिम करना ठीक नहीं है, लेकिन हर लव जिहाद के एंगल में मुस्लिम लड़का ही क्यों होता है, और इसका जवाब आप दीजिए। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। 16 साल की नाबालिग बच्ची को 22 से 30 बार चाकू घोंप के हत्या कर दी। वहां भी मन नहीं भरता तो उसके बाद पत्थर से सर को कुचल दिया जाता है और सभी राजनेता अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए दिखाई दे रहे हैं। केजरीवाल साहब जो दिल्ली के बॉस अपने आप को कहते हैं, वो कहते हैं कि हम पीड़ित परिवार को 10 लाख देंगे। क्या अब बेटियों की मौत को या उनके शहादत को कहूँ या किसी भी चीज़ को कहूँ, क्या बेटियों के अब अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचारों को 10 लाख पैसों से तोला जाएगा? देखिए, जो दिल्ली की सरकार है अरविंद केजरीवाल, वो झूठ के बुनियादों पे खड़ा है। बने ही थे अपने बच्चों की कसम खा के और बने रहेंगे लोगों के बच्चे के कसम खा के। तो भाई साहब, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि हम पैसा देंगे, और पैसा देंगे तो इसके पीछे का सच ये जान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि हम पैसा दे रहे हैं, तुम लोग अत्याचार करो और हम तुम लोगों के पीछे झेलने के लिए तैयार हैं। जो स्पेशल कम्युनिटी के लोग हैं वो डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं उनको कि हम पीछे तुम्हारे पीछे पैसा लेके खड़े हैं, तुम कांड करते जाओ और हम पैसा बांटते चल जाएंगे। कह रहे दिल को बड़ी ठेस पहुंची ये बातें सुन करके, लेकिन एलजी साहब के हाथ में, एलजी साहब कुछ करें। देखिए, दिल को ठेस जब पहुंचता है ना, तो एक केजरीवाल जैसे लोग पैसा नहीं बांटते हैं, एक्शन लेते हैं। कानून बना है ना उत्तर प्रदेश में, कानून बना है कि नहीं मध्य प्रदेश में, कानून बना है यहाँ पे देवभूमि उत्तराखंड में, कानून काहे नहीं बनता है यहाँ पे? वो तो एलजी साहब बनाएंगे ना। अरे एलजी साहब कैसे बना लेंगे कानून? सब कुछ एलजी साहब कर लेंगे, आप काहे जीते हैं? आप बना दीजिए मुख्यमंत्री एलजी साहब को, कर लेंगे वो काम अपने आप ही, है कि नहीं? कुछ लोग हैं कह रहे कि तथाकथित लोग इसको लव जिहाद से भी जोड़ रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, लव जिहाद तो होता तो है ही, लेकिन इसमें लव जोड़ना भी एक प्रकार का अन्याय है। सिर्फ और सिर्फ जिहाद है ये। लव नाम का कोई चीज है? लव जहाँ होता है, जहाँ प्यार होता है, वहाँ छुरा चलता है। आप जिससे प्यार करिएगा उस पर छुरा चला दीजिएगा महाराज। लोगों को बुर्बक बनाते हैं आप लोग मिलके। कहाँ देखे हैं? प्यार समर्पण का चीज है। आप भारत माता से प्यार करते हैं इसलिए पाकिस्तान और चाइना से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, न कि आप प्यार करते हैं तो बोलिए कि नहीं हमारा लेके चले जाओ तुम लोग। प्यार जहां होता है वहां पे छुरियां नहीं चलती है, वो भी एक ट्रेंड बदमाश की तरह ऐसे चल रहा है जैसे लग रहा है महाराज हम लोग घर में सब्जी बनाते हैं, वो आराम से बनाते हैं कि भिंडी कहीं कोई छोटा कोई बड़ा न कट जाए। ये जिस तरीके से उसके ऊपर छुरा चलाया है हमारी जो बहन है उसके ऊपर, ऐसे हम लोग सब्जियों पे नहीं चलाते हैं। कौन कह रहा है कि ये के अंदर इतनी हैवानियत आखिर कौन सी पाठशाला में पढ़ाई जाती है कि 22 बार चाकू घोंपने पे हाथ नहीं कांपते इनके? देखिए, जब इंसान ये लोग पैदा जब से होते हैं ना, तब से बताया जाता है कि इस जगत में मुसलमान और सिर्फ मुसलमान का मुसलमान है, उसके अलावा तुम्हारा हर कोई दुश्मन है। और जब यही चीज आपको पढ़ा दिया जाएगा, बचपन से माइंड वॉश कर दिया जाएगा, इसको माइंड वॉश नहीं करते हैं, कहते हैं इसको बोलते हैं माइंड डर्टी करना। वॉश बढ़िया शब्द है, माइंड डर्टी हो रहा है यहाँ पे। जब आपको बता दिया जाएगा और यही सब चीज बता दिया जाएगा, कहाँ भाईचारा की लोग बात करते हैं, कहाँ से भाईचारा? हम बताइए, हम जो चीज मानते हैं ठीक उसके उल्टा ये लोग मानते हैं। हर चीज हम किताब के आगे से पढ़ते हैं, पीछे से पढ़ते हैं। नहीं, अगर एक मुस्लिम महाकाल की भक्ति नहीं कर सकता, वो कहता है कि मैं महाकाल का भक्त हूँ, रुद्राक्ष पहनता है और किसी से प्यार करता है, तो आप उसको लव जिहाद का ट्रायंगल दे दें। अरे आप खूब पहनिए, खूब कलाबा पहनिए, खूब त्रिपुंड चंदन लगाइए, आप कांवर भी उठाइए, नहीं रोक रहे हैं हम,
लेकिन ये जो आप नाम छिपा के हिंदुओं के बहन बेटियों से और उसके बाद प्यार के जाल में फंसाते हैं, और इतना ही नहीं, अगर सफल हो जाए तो फ्रीज में बंद कर देंगे 32 टुकड़ा करके, और सफल हो जाए तो सड़क पे चाकू गोद के मार देंगे। तो इस दोनों जो वो है इक्वेशन है, सफल और असफल, इस दोनों में जान जाना है, और गया है आपके सामने। आतंकवाद को और क्रूरता को धर्म से क्यों जोड़ देते हैं? भाई साहब, आतंकवाद और क्रूरता धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, एक स्पेशल धर्म ही इन दोनों चीजों से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप अपने सवालों को ठीक कर लीजिए और बाकी और लोगों से ऐसे ही पूछिएगा कि स्पेशली एक धर्म ही आतंकवाद और क्रूरता से जुड़ा हुआ है। धर्म नहीं सिखाता आतंकवाद? कौन सा धर्म नहीं आतंकवाद सिखाता? का कोई धर्म नहीं होता? कौन नहीं सिखाता है? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता? आज तक एक भी आतंकवादी बताइए जो मरने के बाद जिसको जलाया गया हो, दफनाया क्यों जाता है जब कोई धर्म ही नहीं है? तो बताइए, याद है किसी आतंकवादी? ऐसे ही दफना देते हैं। काहे दफना देते हैं? काहे ने टुकड़ी टुकड़ी करके फेंक देते हैं लोग? मछली उछली खाए, किसी का भला हो, काहे दफना देते हैं? कैसी सजा होनी चाहिए? सजा देखिए, दिल्ली पुलिस है हमारी, एकदम टॉप क्लास की पुलिस है, सारे मामले आराम से सुलझा लेगी। चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सारा चीज देख रहा है। हम तो ये कहेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ एक हत्यारा नहीं है, कई हत्यारे हैं जो उस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। फांसी हो तो बहुत उन सभी हत्यारों का हो जो अपने आंख के सामने देखते रह गए हैं। लोग आज चिल्लाते हैं हिंदू राष्ट्र चिल्लाते हैं। हिंदू राष्ट्र क्या चिल्लाने से बन जाएगा? है हिंदू राष्ट्र ये चिल्लाने की चीज है? भाई तुम्हारे बगल में किसी इसी देश में हमने देखा है कि पांचाली को सिर्फ और सिर्फ इतना कह देने पे कि मैं अपने जंघे पे बैठा लूंगा, सिर्फ इतना कह देने पे कि दुशासन इसकी सारी खींच, पूरा खानदान विनाश कर दिया पांडवों ने। हमने देखा कि जब सीता हरण हुआ तो रावण सहित पूरे लंका को राख में मिला दिए प्रभु श्री राम। ये है प्यार, ना कि प्यार ये कि नाम बदल लो, कलावा पहन लो और तिलक लगा के। और किसी से भी हो जाता है, लव किसी से भी, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, प्यार होता है। प्यार तो प्यार होता है, लेकिन प्यार में कत्ल कहाँ जायज है ये हमको बताइए ना। आप कहाँ देखे हैं कत्ल? कहाँ लिखा हुआ है कि प्यार में अगर यदि कोई ब्रेकअप हो जाता है तो उसके बाद गर्दन काट दीजिए, 32 टुकड़ा कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, हीटर लगा के मार दीजिए, इलेक्ट्रिक कटर लगा के काट दीजिए? कहाँ लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है कुरान उरान में? ये करते हैं, ऐवान है, उनके ऐवानियत पे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, लेकिन उसको हिंदू मुस्लिम करना कहाँ तक? एक सांप्रदायिक दंगे भड़काने वाली बात नहीं हो जाती? नहीं, देखिए, सांप्रदायिक दंगे तब नहीं भड़कता है जब कोई हत्या कर देता है। लेकिन अगर यदि हम न्याय की बात करें तो आप जैसे पत्रकार कहेंगे कि ये सांप्रदायिक दंगे हो रहा है। आप पत्रकार का क्या मतलब? आप जैसे पत्रकार का मतलब ये हुआ कि हम भी एक पत्रकार हैं और आप भी मेरे पत्रकार हैं और हम दोनों भाई हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अन्याय का साथ लें, और जब हम अन्याय का, अगर यदि हम न्याय का बात कर रहे हैं तो आप अपने कुछ चंद व्यूअर्स के लिए आप हमसे कुछ विपरीत दिशा में चल के और हमें टोकें, न्याय के लिए हमें रोकें। हम तो कह रहे हैं कि ऐसे दरिंदे को फांसी होनी चाहिए, ऑन सपोर्ट कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हर चीज में हिंदू मुस्लिम करना तो सही नहीं है ना, ये तो आप मानते हैं ना? हर चीज में हिंदू मुस्लिम करना ठीक नहीं है, लेकिन हर लव जिहाद के एंगल में मुस्लिम लड़का ही क्यों होता है, और इसका जवाब आप दीजिए हमें। अब पत्रकारों वाली बात नहीं कर रहे, अब आप अनपढ़ों वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी, उन्होंने साफ तौर पे बता भी दिया है कि लव जिहाद वगैरह कुछ नहीं होते, सब स्टूपिड है, एजेंडा है। सबसे पहले तो देखिए, आपने हमको अनपढ़ कर दिया है भैया, तो हम अनपढ़ हैं, मान लिए, ठीक है। इस धरती पे कोई भी कंप्लीट नहीं है, चाहे वो ज्ञान हो, पैसा हो, पूंजी हो, किसी भी तरीके से कोई कंप्लीट नहीं है। मान चलिए हम अनपढ़ हैं, लेकिन राष्ट्रद्रोही नहीं है हम, समाजद्रोही नहीं है हम। हमारे आंखों के सामने अगर ऐसा कुछ होता हुआ देख लिया हमने, तो हम उसी समय या तो हम रहेंगे, या तो हम नहीं रहेंगे, या तो सामने वाला नहीं बच रहेगा। लव जिहाद चल रहा है, सांसद साहब कह रहे हैं कि कोई लव जिहाद होता ही नहीं है, सब स्टूपिड है। अरे भाई साहब, जब लव जिहाद नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो क्यों इस देश में जो है सो कोई मौलाना आके ये कहता है कि मुस्लिम बच्चियों को फंसाओ और हिंदुओं के लड़कियों को फंसाओ तो 5 लाख देंगे और 10 लाख देंगे? क्यों कहता है? उनको कहिए कि उस मौलाना से जवाब मांगे जाके। आप पूछे हैं कभी राघव चड्ढा से? अरे राघव चड्ढा से आप कभी जाके पूछे हैं? ही नहीं। क्यों नहीं मिलते हैं आपको? हम जैसे लोग मिलते हैं। कौन आम आदमी है? चड्ढा आम आदमी तो, और आप खास आदमी हैं, हैं? आप खास आदमी और वो आम आदमी हो गया। यही इस देश का दुर्भाग्य है कि एक आम आदमी, खुद को आम आदमी कहने वाला आदमी आपको मिलता नहीं है, और एक खास आदमी रोड पे भटकते फिर रहा है।